क्या हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वो हमारी हकीकत को बदल दे? आज की कहानी इसी कमाल के आइडिया के बारे में है और ये कैसे किसी की जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकती है। चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या सिर्फ एक सवाल अगर सही वक्त पर पूछा जाए किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है? आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो बताती है कि इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तो कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से और हमारा मेन कैरेक्टर है एक भिखारी जिसकी पूरी दुनिया बस एक ही काम के इर्द गिर्द घूमती थी, मांगना। उसका हर दिन आप समझिए बिल्कुल एक जैसा था। ट्रेनें आती, ट्रेनें जाती और वो मुसाफिरों की दया पर जीता था। उसकी सोच बस इतनी थी कि मेरा काम है लेना और दूसरों का काम है देना। उसकी पूरी पहचान इसी एक तरफा सोच में कैद थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक अच्छे कपड़ों में सूट बूट पहना हुआ एक बिजनेसमैन ट्रेन का इंतजार कर रहा था। भिखारी ने उसे देखा और सोचा, अरे वाह, ये तो अमीर लगता है, इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। और वो उसके पास भीख मांगने चला गया। पर उसे पैसे तो नहीं मिले, बल्कि उसे मिला एक ऐसा सवाल जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उस बिजनेसमैन ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये शब्द उस भिखारी के लिए एक झटके की तरह थे। वो बिजनेसमैन, आप जानते हैं, लेन देन के उसूलों का पक्का था। वो तो अपनी बात कहकर ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन उसके शब्द भिखारी के दिमाग में एकदम घर कर गए। अब सोचिए, उस भिखारी के लिए ये कितना बड़ा सवाल था। आखिर वो देने के लिए लाता भी क्या? वो तो खुद एक भिखारी था। वो इसी उधेड़-बुन में रहा और उससे लगा शायद यही वजह है कि उसकी कमाई इतनी कम है, क्योंकि वो बदले में कभी कुछ देता ही नहीं। 2 दिन तक बस यही सोचता रहा, परेशान रहा। फिर तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास यूं ही बैठा था तो उसकी नज़र पास में उगे कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी और बस उसे एक आइडिया आ गया। उसने तय किया कि अब से जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। और जानते हैं इसका असर? बिल्कुल फौरन हुआ। अब जब भी कोई उसे पैसे देता वो बदले में एक फूल देता और लोग भी खुश होकर वो फूल ले लेते थे। उसने नोटिस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े थे। कुछ वक्त बीता और उस भिखारी की मुलाकात फिर से उसी बिजनेसमैन से हुई, उसी ट्रेन में। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। इस बार ना उस भिखारी का अंदाज ही अलग था। वो एकदम कॉन्फिडेंस से उस बिजनेसमैन के पास गया। उसने पैसे तो मांगे, लेकिन साथ में ये भी कहा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अब ये सिर्फ मांगना नहीं था, ये एक तरह का सौदा था। बिजनेसमैन ने उसे पैसे दिए, फूल लिया और वो काफी इम्प्रेस हुआ। और फिर उसने जो कहा, उन शब्दों ने उस भिखारी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। वो एक लाइन उसके दिलो दिमाग पर छा गई। उसे अचानक एक बिजली के झटके की तरह महसूस हुआ कि वो भिखारी नहीं है, वो तो एक व्यापारी है। इस एक पल ने उसकी खुद के बारे में जो सोच थी उसे पूरी तरह से बदल दिया। वो फौरन ट्रेन से उतरा और मानो चिल्ला पड़ा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। अगले दिन से वो उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। और फिर 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर सूट बूट पहने 2 बिजनेसमैन मिले। उनमें से एक वही पुराना भिखारी था जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था और अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक भिखारी के व्यापारी बनने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे यूनिवर्सल नियम को दिखाती है जिसने इस पूरे बदलाव को मुमकिन बनाया। ये है दुनिया का एक बेसिक नियम, लेन देन का नियम। ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हर जगह काम करता है। अगर हमें कुछ कीमती पाना है तो पहले हमें कुछ कीमती देना होगा। वो बिजनेसमैन ये बात जानता था और जैसे ही भिखारी ने इसे अपनाया उसकी दुनिया ही पलट गई। उसे तब समझ आया, अरे लोग उसे भीख थोड़ी दे रहे थे, वो तो उसके फूलों की कीमत चुका रहे थे। लोग उसके फूल खरीद रहे थे। उसकी सोच, मैं एक भिखारी हूं से मैं एक व्यापारी हूं, में बदल गई। और बस सोच के इसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी कामयाबी हमारी सोच में छिपी है। अगर बड़ा बनना है तो पहले बड़ा सोचना होगा।
हमारी बाहरी दुनिया तभी बदलती है जब हमारी अपनी पहचान, हमारी अंदरूनी सोच बदलती है। असली तरक्की खुद को अहमियत देने से शुरू होती है, इससे पहले कि दुनिया हमें अहमियत दे। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। ये सोचने के बजाय कि हमें क्या मिल सकता है, शायद हमें ये पूछना चाहिए, आज हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? क्योंकि जैसा कि इस कहानी ने दिखाया, देने में ही पाने का असली राज छिपा है।